स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.2। 13.1 तक कंप्लीट हो गया है। 13.1 में पढ़े थे घन और घनाभ से रिलेटेड प्रश्न देखे थे, है ना। घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन था 13.1 में। आज जो 13.2 देख रहे हैं इसमें हमको पढ़ना है बेलन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये बेलन क्या होता है, जिसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर है ना। तो यहाँ पे बेलन या सिलेंडर का हमको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये होता क्या है बेलन, देखिए बेलन ये इसका आकृति हो गया, ये इसको बेलन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये पेन को देखेंगे तो ये भी यहाँ नीचे ना देखे, ऊपर का टोपी को ना देखे, तो ये एक बेलन है, ठीक है। ये कैसा है, बेलनाकार है, गोल। तो गोल संरचना जिसके अंदर में कुछ है, यानी खाली है, अंदर में पाइप जैसा संरचना को ही क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं, ठीक है। पाइप जैसी ये संरचना बेलन। तो इसमें देखिए बेलन में क्या होता है, ऊपर में एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर। तो दो वृत्त बेलन में होता है ना। बेलन में क्या होता है, 2 वृत्त होता है। बाकी बात ये तो ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त में क्या रहेगा, त्रिज्या रहता है। वृत्त का आधा जो रहता है सेंटर से परिधि तक की दूरी, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ भी एक त्रिज्या है और ये हाइट है। दोनों त्रिज्या आर रहता है, दोनों इक्वल त्रिज्या रहता है, क्योंकि बेलन है तो बेलन ऊपर और नीचे दोनों से एकदम सेम बराबर रहता है। तो ये वृत्त जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी वृत्त होगा, यानी दोनों सर्कल आपस में इक्वल होता है। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हाइट इसका, ठीक है। तो 2 चीज़ इसमें रहता है, त्रिज्या और हाइट हो गया। और यहाँ जो वृत्त है इसका कुछ त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या निकाला जाता है, त्रिज्या से ही वृत्त का सब कुछ निकलता है, तो वही त्रिज्या इसका कुछ होगा, ठीक है। और हाइट। तो अगर इसका हमको निकालना हो क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा, इसका पूरा सरफेस है ना, अंदर का पूरा सरफेस क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर अंदर का जो खाली जगह है इसको निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयतन। तो खैर आयतन बाद में पढ़ना है, अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल माने दीवाल है, तो गोल का दीवाल, जैसे घन और घनाभ में बताए थे। घन या घनाभ का क्षेत्रफल यानी घनाभ का जो 4 दीवाल आमने सामने है और एक ऊपर नीचे 6 दीवाल है, 6 दीवाल का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी गोल है, तो ये जो गोल का दीवाल है ये पूरा दीवाल का क्षेत्रफल कहेंगे। अगर ये दीवाल का खाली है तो इसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे जब वृत्त, दोनों वृत्त मिला के, यानी ये पेंदी और ढक्कन दोनों मिला करके अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर खाली दीवाल का बात करें, ये वाला ऊपर और नीचे नहीं, तब तो उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का अगर निकालना हो वक्र तो कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को घन और घनाभ में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते थे। पार्श्व माने आमने सामने का खाली 4 दीवाल का, है ना। यहाँ पे वक्र कहेंगे, यानी ये वाला का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये गोल का भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला पेंदी छोड़ के, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, याद रखिएगा 2πr/h। वृत्त जहाँ पे भी आ जाए, जहाँ पे भी गोल संरचना आ जाए, यानी वृत्त आ जाए मैथ में, तो वहाँ पे का फार्मूला में पाई आना जरूरी है। पाई आ जाएगा, वहाँ पे पाई लगेगा, ठीक है। घन और घनाभ में कहीं पे गोल नहीं आ रहा था, वृत्त नहीं आ रहा था, इसलिए उसमें पाई नहीं था। इसमें वृत्त आ रहा है तो पाई लगेगा। शंकु में वृत्त आता है, उसमें भी पाई लगेगा, ठीक है। तो 2πr/h हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र माने समझ में आ रहा है, खाली दीवार, ये दोनों को छोड़ के, ठीक। कैसे होता है ये, तबीयत ठीक हो गया लेकिन खांसी ठीक नहीं हुआ, सही सर टाइफाइड हो गया था, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। 2 दिन से बोर्ड में कॉपी में बता रहे थे कुछ 7-8 क्लास का। तो ये 2πr/h होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसे निकला, थोड़ा सा इसको हम प्रूफ भी कर देते। देखिए प्रूफ करने के लिए इसको समझिए, ये बना कैसे है। जैसे एक वृत्त, इसका ऊपर एक और वृत्त, तो 3D कैसे दिखाएं इसको। जैसे एक वृत्त हो गया,
इसके ऊपर एक और विरीत, फिर एक और विरीत, फिर एक और विरीत, फिर एक और विरीत, एक विरीत इसमें ऊपर ऊपर अगर एक विरीत विरीत ऐसा रखते जाए गोल गोल, कोई चीज़ को गोल है उसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाए तो जाकर के क्या एक तरह से पाइप बन जाएगा, यानी बेलनाकार पाइप यानी गोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें काय गो विरीत देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारा विरीत हो सकता है। तो वही एक विरीत का अगर हम निकालना चाहें, ये बना का चीज़ से तो विरीतों से मिलकर बना है, ये जो बनता है ये का चीज़ से है, विरीतों के टुकड़ों से मिलकर बना है। हर जगह गोल है, यहाँ भी गोल है, यहाँ भी गोल, यहाँ भी गोल, तो हर जगह विरीत है, हर जगह का है विरीत है, हर जगह विरीत है, हर जगह विरीत है। तो विरीतों से मिलकर बना है। विरीत का हम जानते हैं विरीत का परिधि का होता है, ये परिधि, विरीत का परिधि पढ़े थे, विरीत का परिधि, विरीत का परिधि होता है 2πr, यही ना होता है विरीत का परिधि, मैंने गोल वाला यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर निकालना हो तो 2πr। अब ये एक 2πr निकला, फिर और एक विरीत होगा इसके ऊपर तो और एक 2πr, और एक विरीत होगा तो और एक 2πr, ऐसे 2πr बहुत सारा विरीत से मिल करके ये पूरा बना है। तो 2πr बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो बहुत सारा है तो कितना सारा है तो पता नहीं है, तो उसी को मान लीजिए कि h ऊंचाई तक है तो h ऐसा गोल का विरीत h है, h टाइम है, लगा रहे बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 काय बार पता नहीं तो उसको h मान लिए। तो जैसे अगर एगो का होता है 2πr, 2 गो रहता तो लिखते 2 गुना 2πr, 3 गो रहता तो 3 गुना 2πr लिख सकते थे। तो यहाँ कई गो h गो है, समझिए h कई ठो पता नहीं तो मान लेते ना, कोनो h n मान लेते जैसे नंबर को। तो यहाँ पे हाइट ऊंचाई बन रहा है इसलिए h मान लिए, तो h गुना 2πr हो जाएगा, h गुना 2πr। 2πr कई गो है तो h टाइम है, कितना टाइम है h टाइम 2πr है, तो h गुना 2πr हो गया। इसी को थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं तो 2πr h को लास्ट में लिखते, तो यही से फार्मूला बना है ये। ठीक है, विरीत का परिधि से, क्योंकि विरीत से ही पूरा गोल 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 ऐसा देखिए ना, कोनो चूड़ी को रखते जाइए ऐसे गोल गोल ऊपर लादते तो बेलन बन जाएगा। तो एगो चूड़ी का 2πr, 2 गो का 2 2πr, 3 रहेगा तो 3 2πr, 4 है तो 4 2πr। अब यहाँ अंदाजी है, अनठेकान है, तो उसको मान लिए h, तो h 2πr हो गया। ठीक है, h 2πr कैसे आया फॉर्मूला समझ में आ गया, याद रहेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr h। अब निकालते हैं कुल पृष्ठ, कुल माने का दोनों विरीत भी साथे रहेगा है, नीचे का भी ऊपर का भी, तो दोनों ढक्कन को मिला के अगर निकाले तो उसको कहेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में देखिए ढक्कन रहेगा, ये तो पूरा वक्र वाला रहबे करेगा, वक्र वाला हो गया 2πr h, ये तो वक्र वाला होगा। अब 2 गो विरीत है, 2 गो विरीत है, और विरीत का हमको क्षेत्रफल निकालना, माने ये पूरा सरफेस ना निकलेगा, विरीत का ऊपर का जो पूरा यहाँ से यहाँ तो ये पूरा, तो ये पूरा विरीत का ये पूरा को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल ना कहेंगे, विरीत है, विरीत इसका पूरा भाग, ये पूरा भाग हमको निकालना है, तो यही एरिया होता है यानी क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 2πr जोड़ 2 गुना विरीत का क्षेत्रफल, 2 गुना विरीत का क्षेत्रफल। काहे 2 गुना, कहा कि एगो 2 गो विरीत है तो 2 गो विरीत का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर से भी एक विरीत, एक नीचे से भी विरीत, और ये 2πr h माने ये खाली ऊंचाई वाला आ गया, यहाँ से यहाँ तक का आया, और दोनों गोलका को जोड़ दिए तो 2 गुना विरीत का क्षेत्रफल। देखिए क्या होगा 2πr h, ये तो लंबा वाला का हो गया, फिर जोड़ 2 विरीत का क्षेत्रफल का होता है πr² होता है, तो 2πr² हो गया। विरीत का क्षेत्रफल πr² होता है, 2 गो इसलिए 2πr² हो गया। 2 विरीत है ना, एगो ऊपर एगो नीचे। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा इज्जत से अगर लिखे तो कैसा लिखेंगे, देखिए 2πr दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2πr बाहर निकाल दीजिए। ठीक, यहाँ से 2πr चल गया बाहर है तो बच गया h प्लस यहाँ से 2πr यहाँ से भी चल गया, तो r 2 गो था, स्क्वायर r में माने 2 गो था तो एगो बच गया, हो गया। यही फार्मूला
हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, थोड़ा सा और मॉडिफाई इसको कर देते 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बोलने में आसानी हो जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक। और खाली अगर वक्र का निकालना है लंबका का तो 2 पाई आर एच। आज समझ में दोनों फार्मूला प्रूव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं फार्मूला में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, हैं प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आएगा तो पहले लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कोनो कर लीजिए। लाइक को कमेंट हम करबे नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा और पुरिया जाते हैं, तो लाइक को करते रहिए ना। बढ़ते हैं अगला, चलिए क्वेश्चन में आप आ जाते हैं, गनगना के सब क्वेश्चन बनेगा। किधर गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है देखिए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, हम क्या क्या दिया हुआ उसको लिख देते हैं। ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन अब दिखा दे रहे हैं, ऊंचाई है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का आधार का व्यास, बेलन का आधार का व्यास हमको फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्त बेलन है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो हमको बोला है व्यास निकालो। व्यास, व्यास किसको बोलते हैं, वृत्त का, वृत्त का इसको व्यास कहते हैं, इसको व्यास, और इसका आधा को, व्यास का आधा को त्रिज्या, पूरा को व्यास, यानी डी से लिखते पूरा, ठीक है। तो यही डी हमको निकालना पूरा डी, तो डी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या चीज़ आर, क्योंकि फार्मूला में आर आता है, 2 पाई आर एच, आर आता है तो आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो फिर आर का दोगुना कर देंगे तो डी निकल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, वृत्त का पता है ना, वृत्त का डी निकालना हो, आर निकालना हो तो डी बटा 2 होता है, व्यास बटा 2, और डी निकालना हो तो 2 इधर आकर 2r हो जाएगा, है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, वहाँ से बढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 हो गया, 2 पाई आर एच होता है, फार्मूला तो लगा देंगे, 2 पाई आर एच बराबर 88 है तो 88 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई का मान होता है 22/7, तो लिख दिए 22/7। आर देखिए खोजिए कहाँ है ये नहीं, आर तो निकालना है, छोड़ दीजिए आर को। एच है ऊंचाई 14 बराबर इधर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हाँ 14 सेंटीमीटर, ये कट रहा है देखिए, 7 दूनी 14, बाकी गुना कीजिए, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 अरे यहाँ पे आर है, 88 आर हो गया बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है। आर निकालना है तो छोड़िए आर को, बराबर इधर हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ से कट जाएगा 88 बटा भाग में आ जाएगा, गुना में है तो सेंटीमीटर हो गया। 88 भागा 88 माने कोनो नहीं, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। हमको आर आया, आर किसको बोलते हैं, त्रिज्या को, क्या है त्रिज्या, त्रिज्या आया, लेकिन हमको तो त्रिज्या निकालना ही नहीं था, हमको बोला था व्यास निकाल, तो त्रिज्या निकल गया तो व्यास आराम से निकल जाएगा। व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, या 2r लिख सकते शॉर्ट में, तो 2 गुना त्रिज्या आया 1, तो 2 का 2 सेंटीमीटर हो गया व्यास। कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले 2 बंद बेलनाकार टंकी बनानी, बंद बेलनाकार है, इस कार्य के लिए कितना मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज़, ऊंचाई 1 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर, हाइट, व्यास दिया हुआ, व्यास को शॉर्ट में इंग्लिश में डी लिखते हैं, तो डी दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे बोला है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, ठीक है, व्यास आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, तो इसके लिए कितना मीटर चादर की आवश्यकता होगी। हाँ,
बंद काहे को लिखा है, काहे कि ढक्कन और ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है, मतलब ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में यूनिट अलग अलग है, एक ठो मीटर में एक ठो सेंटीमीटर में। सबसे पहला काम करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो लाना आंसर क्या चीज़ में है, मीटर में है, तो मीटर में बदल देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 140 बटा 100 कर देते हैं, यानी कि 0 0 कटा 1.4 मीटर। ठीक, व्यास है 1.4 मीटर। बाप रे बाप, ऊंचाई से ज़्यादा व्यास है। हाँ चलिए, का दिक्कत, 1.4 मीटर। बंद बेलनाकार टंकी बनाना है, तो देखिए बंद बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल लिख देते हैं, या बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr × r + h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, बस पुट कर दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। 2 पाई का मान हो गया 22/7, फिर r कितना है, अच्छा ये ब्यास दिया हुआ है, ब्यास दिया, तो ब्यास आया, ये ब्यास आया 1.4, आर तो नहीं ना आया, तो आर बराबर होता है d/2, तो d यानी कि 1.4/2, तो ये हो जाएगा कितना 0.7 है ना, कटेगा 2 से 14, d 0.7, तो r यानी त्रिज्या होगी 0.7, तो 0.7, फिर r है तो 0.7, फिर h है तो h है 1, ये 7 का कट गया, इधर 0.1 हो गया, 22 दूनी 44 है, 44 हो गया, एक अंक बाद पॉइंट, इधर 0.7 में 1 जोड़ेंगे तो 1.7 हो जाएगा। अब 44 को गुना कर दीजिए 17 से, सच जो के 68, 69, 70, 71, 72, 74, 8 और 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 4.78 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना चादर की आवश्यकता पड़ेगी इस बेलनाकार टंकी को बनाने में। ठीक, अच्छा इतने ना हो गए बाबा, है कहाँ लिख दी, 17 × 4 = 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 लिखना है तो 47 लिख दी। 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहाँ है, कहाँ रे, हाँ 3, संकलन चित्र में, कहाँ चित्र है, अच्छा ये चित्र है, चित्र में धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, देखिए धातु का पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा, तो लिख देते हैं, पहले पढ़ने से भर कोनो फायदा नहीं है, बस छोटे छोटे चीज़ को निकाल कर लिखते चलिए, बस बन जाएगा। लंबाई दिया, लंबाई यानी ऊंचाई वही ना है, ऐसा पेन हो नहीं संभल रहा, ऐसा देखेंगे तो लंबाई ऊंचाई कुछ भी कह सकते हैं, तो ये लंबाई या ऊंचाई दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। आंतरिक व्यास दिया हुआ, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको एकदम बढ़िया से लिखिए, उसके बाद फिर आप दिमाग लगाइए, तब दिमाग लगेगा। ये 2 चीज़ दिया है हमको, पहला क्वेश्चन में कह दिया आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला नंबर वो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा में बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, एक अंदर से एक बाहर से निकालना। देखिए एक बेलनाकार पाइप है, उसको काट दिया अगर, तो उसका अंदर का व्यास, अंदर का व्यास, जैसे ये पेन है, ये जो ढक्कन है, देखिए तो ये एक अंदर का, यहाँ से यहाँ तक अंदर का कुछ व्यास होगा ना, अंदर का। और एक बाहर से लेंगे, ये बाहर से ये बाहर, तो बाहर से कुछ होगा, कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ तो मोटाई इसमें जाएगा ना, ये जो है जो भी चीज़ है, जैसे प्लास्टिक का ढक्कन है तो ये वाला कुछ मोटाई है ना, तो वही मोटाई बाहर से लेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, और अंदर लेंगे तो थोड़ा
छोटा होगा। तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, एक बार अंदर अंदर का व्यास दिया हुआ है, अंदर अंदर, और बाहर बाहर का दिया हुआ है। हमको अंदर अंदर का वक्रपीठ क्षेत्रफल एक बार बोला है निकालने, एक बार बाहरी का वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, लेकिन वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले बदलेंगे इसको व्यास को त्रिज्या में। तो आंतरिक व्यास है तो इसको लिख देते हैं आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर का त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, या इसको R1 मान लेते हैं। R1 बराबर का हो जाएगा, त्रिज्या बराबर का होता है D/2, तो D4 है बाई 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका निकाल देते हैं, बाहरी त्रिज्या निकालते हैं, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो R2 का भी फॉर्मूला तो वही होगा D/2 यानी 4.4/2, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, है ना, कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। तो 2.2 सेंटीमीटर अंदर का व्यास, अंदर का त्रिज्या, बाहर का त्रिज्या, दोनों त्रिज्या निकल गया, तब दोनों उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। पहला में आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक माने अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अंदर का रहे कि बाहर का रहे, फॉर्मूला तो वही लगेगा 2πr/h। तो 2 बस वैल्यू रखने समय याद रखेंगे, पाई का मान तो 22/7 है, लेकिन त्रिज्या कौन सा लेंगे, तो अंदर का निकाल रहे हैं आंतरिक, तो आंतरिक वाला त्रिज्या लेंगे 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम रहेगा 77 सेंटीमीटर, 7 से 77 कट गया 11 12 में, है। बाकी बच गया, उसको गुना करिए, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना 11, 11 8 88, 11 8 88 और 8 8 16 96 हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। परेशानी नहीं है कोई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहर बाहर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बाहर रहे कि अंदर रहे। देखिए 2 पाई का मान 22/7, R अबर जी वाला लगेगा 2.2 इंटू ऊंचाई तो वही है 77, फिर से कटेगा ये 7 का 7 का, बाकी बच गया, उसको गुना करिए, 22 दूनी 44 गुना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 23 24.2 हो गया वो। अब फिर से इसको गुना करेंगे 24.2 यानी कि 442 को 44 गुना करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 9, 8 14 16 10, देखिए आ गया 10 6 4 8, पॉइंट एक के बाद है तो एक पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा दोनों क्षेत्रफल, एक बार बाहर का एक बार अंदर का, ठीक है, बाहर का एक बार अंदर का। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था, देखो नहीं किए थे, 3 क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर पर निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तीसरा में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब एक तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो आंतरिक पृष्ठ बाहरी क्षेत्र दोनों, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो अंदर से और बाहर से निकाले दोनों को जोड़ देंगे, और नीचे और ऊपर कहे कि दोनों तो वक्र वाला निकाले थे, नीचे का पेंदी और ऊपर का ढक्कन माने द्विविरीत का भी क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देंगे 2 आधारों का क्षेत्रफल या विरीतों का क्षेत्रफल। आधार क्यों कहते हैं, आधार कहते हैं उसको, ऊपर नीचे आधार है वो, है ना, या विरीत भी कह सकते हैं, 2 विरीत का क्षेत्रफल। चलिए पहला का क्षेत्रफल कितना आया था रे भाई, 968 आया था, और इसका आया था 1064.8, ये आया था, ठीक है। चल अच्छा, 2 को फिर आधार का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू 2 पाई R1 स्क्वायर होगा एक ठो, अरे वो 2 पाई R2 स्क्वायर को बाहर से भी तो निकालना है ना। चलिए जोड़ते हैं इसको, तो 0.8 तो इधर रह जाएगा, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और 1 13,
यहाँ 0 में 9 जोड़ेंगे 10 और 2 प्लस 2 पाई का मान 22/7 एक ठो आर था 2 प्लस 2 इंटू 22/7 और एक ठो आर था 2.2 तो 2.2 गुना 2.2 स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी 2 स्क्वायर है। तो बड़ा डेंजर आ गया इसको सॉल्यूशन करना में, गुना होना बड़ा यहाँ पे कठिन हो गया। चलिए 20 32.8 कोनो नहीं कट रहा ये को बोलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते 22 दूनी 44 यहाँ भी 22 दूनी 44/7 44/7 को बाहर कर देते हैं और जो बच गया उसको अंदर कर दिए 4 बच गया प्लस 44/7 बाहर चल गया यहाँ बच गया ये 22 गुना 22 22 से कितना होता है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 4 2 अंक बाद पॉइंट ये होता है। ठीक चलिए थोड़ा सा और देखिए 20 32.8 जोड़ ये कटेगा तो नहीं तो छोड़ दीजिए इसको जोड़िए 4 4 8 8.84 अगर कटेगा 7 एक 7 8 एक बचा 18 हुआ तो 7 दूनी 14 15 16 17 18 4 बचा 44 7 42 ऐसा आते रहेगा तो इतना काफ़ी है लिखना 20 32 0 माने 8 इसको गुना कर दीजिए 126 को 44 से 6 चौको 24 4 दूनी 8 9 10 4 दूनी 8 9 10 4 का 4 और 1 5 फिर यही बोला 4 0 5 4 4 5 5 हाँ 5 5 4 4 2 अंक बाद पॉइंट। अब जोड़िए 8 4 12 पॉइंट 5 2 7 और 1 8 5 3 8 0 2 तो लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोनों निकाल दिए तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 विपरीतों का जोड़ दीजिए क्षेत्रफल निकाल सब निकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर है। एक रोलर है व्यास दिया हुआ व्यास को डी लिखते हैं डी लिख देते हैं 44 सेंटीमीटर तो इसको आर में बदलिए देते हैं यहीं पे तो गड़बड़ हो जाता है। तो आधा करेंगे तो आर में बदलाएगा 2 चौका 8 2 दूनी 4 तो आर दिया 42 सेंटीमीटर लंबाई दिया है 120 लंबाई मतलब क्या कहेंगे ऊंचाई कहेंगे 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है 500 चक्कर लगाता है। ठीक है एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर वो लगाता है। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डराना नहीं क्वेश्चन देखिए एक रोलर है। ठीक है रोलर उसका व्यास हमको दिया है चक्का का उसका वो व्यास दिया हुआ है हमको उसका लंबाई भी दिया हुआ है रोलर का लंबाई। ठीक है तो जो रोलर है उसका लंबाई और व्यास दिया हुआ है बोल रहा है ना कि एगो मैदान है उस मैदान में 500 चक्कर लगाता है तब जाकर के वो मैदान समतल हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है 500 चक्कर अगर वो लगाता है तब जाके वो मैदान समतल हो रहा है तो 500 चक्कर लगा रहा है इसका मतलब कि तब जाके ये मैदान समतल हो रहा है मैंने पूरा मैदान में घूम जा रहा है। तो बताना है कि ये जो बेलन है क्या बताना है वो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है मैदान का क्षेत्रफल देखिए मैदान का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब कहिएगा ये रोला का सब कुछ दिया हुआ है और पूछ दिया मैदान का क्षेत्रफल ये तो बड़ा गलती कर दिया धोखा दे दिया। चक्का का पूछता क्षेत्रफल तो निकाल देते चक्का का क्षेत्रफल काहे के निकालते काहे कि त्रिज्या दिया है ऊंचाई भी दिया हुआ है चक्का का ऊंचाई या लंबाई के बात है तो दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल तो अभी से निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल वक्र बोलता वक्र निकाल देते कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते लेकिन यहाँ बोल दिया मैदान का क्षेत्रफल निकाल तो कैसे निकलेगा तो मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा बहुत आसानी से। क्यों निकलेगा क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है 500 चक्कर लगाता है वो मैदान में तब वो मैदान पूरा समतल होता है माने पूरा मैदान में वो रोलर चल जाता है 500 चक्कर लगाने से। तो हम क्या करेंगे एक बार क्षेत्रफल निकाल देंगे चक्का का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक चक्का का क्षेत्रफल 500 चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से जैसे स्टार्ट किया तो दोबारा फिर ये वाला टच जब करेगा तब ना एक चक्कर होता है। ठीक है तो अगर हम एक मान पूरा क्षेत्रफल चक्का का लगा दें
चक्का का पूरा क्षेत्रफल लगा दे तो वो एक चक्कर आएगा, समझिए, एक चक्कर का क्षेत्रफल। और ऐसा ऐसा 500 चक्कर लगा रहा है तो क्षेत्रफल से हम 500 को गुना कर देंगे तो 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल वो कवर कर लिया वो निकल जाएगा, और जितना क्षेत्रफल वो कवर किया वही हो जाएगा उस मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बनाते हैं ना, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो चक्कर मार रहा, जैसे रोला यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, ये मान चलिए ये जो खपड़िया ये वाले ये यहाँ से हम देखते एक चक्कर कब हो, जैसे यहाँ टच किया ये घूमा ये एक चक्कर। ठीक है, मान चलिए यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से ये देखिए यहाँ टच कर रहा है, ये घूमा ये देखिए एक चक्कर, यहाँ तक पहुँचा एक चक्कर में है। तो ऐसे ही एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, ऐसा 500 चक्कर मारा तब ये पूरा क्षेत्रफल पूरा मैदान में वो पहुंच गया। ठीक है, पूरा मैदान को कवर कर लिया कई चक्कर में, 500 चक्कर में। तो एक चक्कर जो यहाँ से यहाँ तक आया एक चक्कर, तो ये एक चक्कर को क्या बोलते हैं, एक चक्कर इसी को ना क्षेत्रफल तभी से कह रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, वक्र क्षेत्रफल। कहा कि चक्का तो यहाँ घूम रहा है, चक्का इसी में घूमेगा, ये पेंदी में, और ये पेंदी में थोड़ी चक्का घूमेगा, चक्का तो यहाँ घूम रहा है ये तो इसको क्या निकालेंगे, वक्र क्षेत्रफल। तो ये जो वक्र क्षेत्रफल चक्का का निकल जाएगा तो वो एक चक्कर में कितना दूर गया वो पता चल जाएगा। तो 500 चक्कर से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा पूरा मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्योंकि उस मैदान में वो 500 चक्कर लगाता है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, समझ में आ ही गया होगा। देखिए पहले निकाल देंगे का चक्का का, चक्का है या रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल समझ में आ रहा है। चक्का घूमता है यहाँ वक्र में घूमता है, पेंदी में नहीं घूमता है, ऐसा वक्र में है, ये चक्का है तो ऐसा घूमता है वक्र में, ये ऐसा ये घूमता है, ये थोड़ी घूमता है, तो इसलिए उसको वक्र बोलते हैं। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πr/h है, 2π का मान 22/7, आर कितना है देखिए, आर खोजिए 42 है, 42। ऊंचाई देखिए कितना 120 काटिए, देखिए 7 छके 42 है, हाँ 22 दूनी 44, 12 छक 48, 12 छक 72 रे बाबू, 12 छक 72, अरे वो 0 72 माने 720 में 40 से 44 गुना करिए, 720 40, 4 8 428, ठीक, 4 8 428, ठीक, 8 0 16 11 3 31 68 0, 31 68 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया चक्का का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी एक चक्कर लगाने से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता है, तो 500 चक्कर लगाने में कितना होगा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चक्कर लगाने में तय किया गया क्षेत्रफल है, एक चक्कर लगाने में तय किया गया क्षेत्रफल आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर लगाने से इतना सेंटीमीटर चल जाएगा, क्योंकि चक्का उसका इतना है तो एक चक्कर में उतना दूर चल जाएगा। हमको निकालना है 500 चक्कर, तो 1 सेंटीमीटर का है को लिखे रे, एक चक्कर ना, हाँ निकालना है 500 चक्कर लगाने में तय किया गया क्षेत्रफल, यानी मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 31 68 0 गुना 500 करिए गुना, 1 2 3 को 0 तो रहिए जाएगा लास्ट में, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 1 5 और 3 8, 5 थिया 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उस मैदान का हो गया क्षेत्रफल। आया बात समझ में? एक चक्कर लगाने से कितना क्षेत्रफल आज दूर गया, इतना दूर गया, क्योंकि चक्का का क्षेत्रफल इतना ही है। तो 500 में कितना दूर जाएगा, तो इतना दूर जाएगा, यानी उस मैदान का क्षेत्रफल पूरा कवर कर लेगा, जो कि है 15 लाख का कितना है गिन लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम चाहे मीटर में लिखना, तो ये तो सेंटीमीटर में आया, तो मीटर में आप लिख सकते हैं। मीटर में कैसे वो लिखेंगे, मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे बबुआ,
मीटर में लिखने के लिए इसको बस मीटर में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आ गया था, इसको मीटर में करेंगे तो छोट हो जाएगा। तभी देखिए 1 5 8 4, अरे ये 4 वो 0, मीटर में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन ये स्क्वायर ना था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर माने 100 गुना 100, 2 बार 100 से करेंगे तब ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया तो बच गया 1584 मीटर स्क्वायर। इतना है उस मैदान का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 5वां क्वेश्चन देखिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, स्तंभ माने खूंटा, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो डी हम लिखेंगे व्यास को 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल देते हैं, हो जाता है 50 का आधा यानी कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। आगे बोला ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है। तो खर्चा भी दिया है 1200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, दर दिया हुआ यानी रेट 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पर पेंट करना है, वक्र पर पेंट करना है, स्तंभ खूंटा का वक्र में पेंट करना है। तो कैसे होगा देखिए ध्यान समझिए, हमको वही क्षेत्रफल वक्र निकालना है, यानी क्षेत्रफल वक्र पर क्षेत्रफल, उसके बाद फिर खर्चा से निकाल देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायमीटर था, त्रिज्या में बदल देना है सबसे पहले, और त्रिज्या और ऊंचाई दो चीज़ तो मिल गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में यूनिट को ध्यान में रखते हुए ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे या मीटर में, तो मीटर में ही बदलते हैं क्योंकि मीटर का हिसाब दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का दिया है 12.5 रुपया, ठीक है। तो इसको बदल देते हैं मीटर में, तो 0.25 मीटर होगा, 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो 0.25 होगा 100 से भाग देने से, ठीक। तो 0.25 मीटर हो गया त्रिज्या, ऊंचाई दिया हुआ है। अब हमको बोला है इसके हिसाब से खर्चा बताओ कितना पेंट करने में लगेगा, तो पेंट कहाँ है, खंभा है, तो पूरा पेंट यहाँ ना होगा, ऊपर यानी नीचे थोड़े होगा, यहाँ यानी वक्र में पेंट होगा। तो निकालने का चाहिए वक्र पृष्ठ, तो खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h, 2 पाई का मान हो गया 22/7, r कितना है 0.25, ऊंचाई कितना है 3.5, कटेगा तो काटते हैं 7 5 35 कटेगा, लेकिन 0.5 होगा, पॉइंट है इसलिए। बाकी गुना कर आप सबके 22 दूनी 44, 25 5 125, 1 2 3 को के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर कोनो नहीं तो 0 पॉइंट। गुना करिए इसको, 125 को 44 गुना करेंगे, 4 5 20, 4 8 9 10, 4 का 4 5, बहुत बढ़िया, 0 0 5 5, 5 5 0 0, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं रहता, तो 5.5 मीटर स्क्वायर खाली लिख देते हैं, ठीक। 5.5 मीटर स्क्वायर का चीज़ है क्षेत्रफल, हमको खर्चा निकालना है, खर्चा पेंट कराने का खर्चा दिया है, का चीज़ खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 12.5 रुपया, 12.5 रुपया, तो इतना का कितना होगा 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा या लागत कितना हो जाएगा 12.5 गुना 5.5, गुना कर 12.5 को गुना करना 55 से, 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 का 5 और 1 6, यहाँ पे 5 2 6, 5 7 8 6 हो गया, 6 8 7 5, ठीक। वो लास्ट में 0 है, हाँ 1 2 3 को के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो 68 रुपया जमे लगेगा, इतना सस्ता में काम चल जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर है तो कितना लगेगा, ठीक है। तो हमको लगता है इतने क्वेश्चन करिए अभी है, ज़्यादा कीजिएगा तो फिर दिमाग वो हैंग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जा रहा है। 5 क्वेश्चन हुआ, तो नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन बचा, 6 गुना, हाँ
6 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। आज थोड़ा बेसिक भी बता दिए थे, इसी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अगले वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।